हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 25 एपिसोड 24 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे चैंगरुओ जियन को बताती है कि प्रिंसेस मीशा को आंटी ने शायद बायोलेट ब्यूरो में ही हाइड करके रखा हुआ है। आज रात मिडनाइट में जाकर हम मीशा को वहाँ ढूंढ सकते हैं। तो जियन कहता है अगर चैंगशी आकर वहाँ हमें रोकने की कोशिश करेगी तो हम क्या करेंगे। तो चैंगरुओ कहती है देन मैं उसे स्टॉप कर दूंगी। सो आगे वो लोग मिडनाइट में रेस्क्यू करने के लिए वायलेट ब्यूरो आ जाते हैं। तो चैंगरुओ को वहाँ यून यांग मिलती है। वो उससे कहती है क्या तुम मुझे बता सकती हो मीशा कहाँ है? आंटी गलत कर रही हैं, उनका साथ मत दो। और तभी वहाँ शिया आ जाती है और कहती है मीशा यहाँ नहीं है। तो चैंगरुओ उसे देखकर खुश हो जाती है कि यंची ने सच में तुम्हें चेस बटालियन से बाहर निकाल दिया। तो वो कहती है उसने मेरी कोई हेल्प नहीं की, मैं खुद वहाँ से निकल कर आई हूँ। और कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चैंगशी अच्छी इंसान नहीं है, उसने मीशा को यहाँ नहीं रखा है, उसे कहीं और छुपा रखा होगा। एंड तभी बाहर से फाइट की आवाज आती है। तो चैंगरुओ बाहर आ जाती है जहाँ आंटी एंड जियन की फाइट हो रही होती है। तो चैंगरुओ आंटी को स्टॉप कराती है कि ये मैजेस्टी है। तो जियन अपना मास्क निकालता है और कहता है मैंने 3 लोगों पर सबसे ज्यादा बिलीव किया था, हुआ जी, हैंडिंग एंड यू, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो वो कहती है क्योंकि तुम एक एम्पर बनने के काबिल नहीं हो, तुम मूर्ख, नालायक और दुष्ट हो। तो अंकल चैंगशी को स्टॉप कराते हैं और कहते हैं तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तो जियन चैंगशी से कहता है तुम्हें लगता है मैं नालायक हूँ, तो तुम मुझे बता दो कि लायक कौन है। तो वो कहती है मेरा यंगर ब्रदर, मतलब कि यूशियांग। तो अंकल कहते हैं ये झूठ बोल रही है, इसका कोई यंगर ब्रदर नहीं है। तो चैंगशी जियन से कहती है क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता है। तो वो पूछता है हु आर यू। तो वो जियन से कहती है पेडिग्री के अकॉर्डिंग तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। एंड 2 एम्परर का नेम बताकर कहती है कि ये दोनों हमारे पूर्वज हैं, एम्परर जिंग एंड एम्परर चीहू। एंड इधर यंची भी यंचू के साथ चैंगशी की रियल आइडेंटिटी की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इधर चैंगशी बताती है कि मेरे फादर सिंहासन की लड़ाई में मर गए थे, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उन्हें मारा, इसलिए तुम भी एम्परर बनने के काबिल नहीं हो। तो अंकल चैंगशी को स्टॉप कराते हैं एंड चैंगरुओ चैंगशी से पूछती है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या सच में आपकी नीस हूँ। इधर यंची को पता चलता है कि चैंगरुओ की आइडेंटिटी फेक है और यंशु से कहती है अब बस एक क्वेश्चन बचा है, क्या चैंगशी सच में चैंगरुओ की आंटी है या नहीं। इधर चैंगशी चैंगरुओ से कहती है तुम मेरी नीस नहीं हो। तो चैंगरुओ ये सुनकर शॉक हो जाती है। चैंगशी कहती है तुम एक अनाथ हो, तुम्हारा लक अच्छा था जो प्रिंस क्वांग ने तुम्हें बचा लिया, मुझे तुम्हें टैलेंट दिखा इसलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया अपनी काइंडनेस से। तो जियन कहता है और रियली काइंडनेस से। तो वो कहती है हाँ, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया इस मैन के लिए मेरे अगेंस्ट होकर, जो एक एम्परर होने के काबिल नहीं है। तो जियन उसे स्टॉप कराता है लेकिन वो फिर भी स्टॉप नहीं होती है एंड उसके बारे में बुरा भला बोलती रहती है एंड कहती है मैं अपने फादर की डेथ का रिवेंज तुमसे लेने आई हूँ, अब तुम मरोगे। एंड ये कहते ही जियन पर वार करने ही वाली होती है कि चैंगरुओ उसे स्टॉप करा देती है। तो फिर चैंगशी चैंगरुओ से फाइट करने लग जाती है एंड गुस्से में चैंगरुओ की जान लेने ही वाली होती है कि तभी जियन आकर उसे स्टॉप कर देता है एंड जोरदार किक मारकर उसे फेंक देता है। लेकिन ऐसा करते ही जियन भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है अपनी ओल्ड इंजरी की वजह से एंड बुरे ड्रीम में चला जाता है, जहां उसे चैंगशी की बातें ही गूंजती हैं कि तुम एम्परर बनने के काबिल नहीं हो, तुम मूर्ख, नालायक एंड दुष्ट हो। तो वो कहता है कि यू आर राइट, मैं मूर्ख, नालायक और दुष्ट हूँ, तुमने जो भी कहा वो सब ट्रू है। एंड तभी ये बात भी गूंजती है कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई है, तुम्हारे सिंहासन की फाइट में उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तुम ही रीजन हो उनकी डेथ का। तो जियन कहता है मैं नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लायर हो, मैं नहीं। एंड ये कहकर रो ही रहा होता है कि तभी जियन को होश आ जाता है। एंड इस टाइम वो पैलेस में था जहाँ प्रिंस क्वांग उसे चेक करते हैं
एंड बताते हैं कि तुमने किक किया था, लेकिन तुम अभी किक नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी वीक हो। अगले 1 मंथ तक तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है, तुम कोई भी मार्शल आर्ट्स या फाइट नहीं कर सकते। तो चियन कहता है इट्स इम्पॉसिबल, ये आप भी जानते हैं। तो अंकल कहते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस मंथ की कन्फरिंग सेरेमनी को नेक्स्ट 16 मंथ के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो चियन कहता है क्या चीज लियांग एग्री हो गया इसके लिए? तो अंकल कहते हैं उसके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि रॉन्ग भी बीमार है, इसलिए अब तुम सिर्फ रेस्ट करो। तो चियन उन्हें थैंक्स कहता है एंड अंकल चले जाते हैं। देन चियन हुआ जी से पूछता है आपको पैलेस वापस आने की परमिशन किसने दी? तो अंकल कहते हैं कि प्लीज मुझे पैलेस से बाहर मत निकालिए, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आप हर्ट हैं, आपकी केयर करना चाहता हूँ एंड वगैरह वगैरह कहने लगते हैं। तो चियन उन्हें पैलेस में रहने की परमिशन दे देता है एंड वो उसे थैंक्स कहकर चले जाते हैं। देन चैंगरुओ चियन को सॉरी बोलती है कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो वो कहता है तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करी। तो वो कहती है सॉरी, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। तो चियन कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक चांस दिया था लेकिन तुम फेल हो गई, और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं प्रॉब्लम्स में पड़ता रहूंगा, अच्छा होगा कि तुम पैलेस छोड़ दो और फ्री हो जाओ, इस सब से अपनी लाइफ को शांति से एंजॉय करो। तो चैंगरुओ कहती है नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, मैं मानती हूँ मैंने आपको प्रॉब्लम्स में डाला, लेकिन मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो चियन कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास काफी लोग हैं, ली दियोन, हैंडिंग, सारे मिनिस्टर्स एंड ली जैनिंग। तो चैंगरुओ कहती है लेकिन वो लोग मेरी तरह नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ रह सकती हूँ, डेड और लाइव। अगर मेरी वजह से आपको फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे किल कर देना, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। तो चियन उसे भी रहने की परमिशन दे देता है, लेकिन 3 शर्तें रखता है। तो वो कहती है आई एक्सेप्ट, लेकिन चियन कहता है फर्स्ट कि मैं और चैंगशी एक दूसरे के अगेंस्ट रहेंगे, तुम्हें उनकी साइड कभी नहीं लेनी। तो वो कहती है मुझे मंजूर है। तो चियन अपनी सेकंड शर्त बताता है कि मैं ली जैनिंग से शादी करूंगा। तो जिसे सुनकर चैंगरुओ शॉक एंड अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर भी कहती है कि मुझे मंजूर है। तो चियन कहता है और थर्ड कि मैं तुम पर अब और ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो चैंगरुओ की आईज में टीयर्स आ जाते हैं एंड कहती है ओके, इस टाइम मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन आप मुझे फिर भी यहाँ रहने दे रहे हैं और थैंक्स बोलती है। तो चियन उससे कहता है मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, क्या तुम फ्यूचर में हमेशा मुझे फॉलो करती रहोगी? तो वो कहती है हाँ। देन आगे वो अपने सैड मूड में वापस आ जाती है जहाँ शिया उसका ऑलरेडी वेट कर रही थी एंड उससे कहती है मैं तुम्हें गुड बाय बोलना चाहती थी। तो चैंगरुओ पूछती है क्या तुम कहीं जा रही हो? तो वो कहती है मैं वैंग लिंग को फॉलो करूंगी। तो चैंगरुओ कहती है वैंग लिंग? तो वो कहती है हाँ, मैं ची जिलियांग को हरा नहीं सकती, एटलीस्ट मैं वैंग लिंग को किल तो कर सकती हूँ। तो चैंगरुओ उसे मना करती है कि काफी डेंजरस हो सकता है, लेकिन वो कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे मत रोको, किन्नरों की पार्टी होने वाली है, मेरे पास उसे किल करने के लिए अच्छा मौका है। तो चैंगरुओ कहती है वो हमारा भी एनिमी है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो शिया कहती है तुम मेरे साथ नहीं जाओगी क्योंकि तुम चियन को फॉलो कर रही हो, चियन मेरा एनिमी है, तुम चाहे एक गुड पर्सन हो लेकिन चियन के लिए तुम भी मेरी एनिमी हो, और चली जाती है अकेले ही। देन आगे ची जिलियांग चैंगशी से पूछता है तुमने मीशा को कहाँ छुपाया है? तो वो कहती है मैंने उसे वैंग लिंग के होम पर रखा है। तो ची जिलियांग कहता है इंटरेस्टिंग एंड हमेशा की तरह हंसने लगता है। इधर यंशु यंची को आकर रिपोर्ट देता है कि ची जिलियांग वैंग लिंग के होम जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो यंशी कहती है वैंग लिंग, जियांग डिंग एंड युआन शिंग ये तीनों आर्मी के जनरल गार्ड्स हैं और ची जिलियांग के काफी सपोर्टर्स। तो यंशु कहता है वैंग लिंग एंड युआन शिंग ची जिलियांग के काफी लॉयल हैं, लेकिन जियांग डिंग काफी हेजिटेटिंग है। तो यंशी कहती है तो कोई रास्ता ढूंढो कि जियांग डिंग उन दोनों को छोड़कर हमारे साथ वर्क करे।
तो वो उसे हाँ बोलकर चला जाता है। देन आगे चियन अंकल से खुद को वॉक कराने के लिए कहता है, तो अंकल कहते हैं प्रिंस ग्वांग ने अभी आपको वॉक करने के लिए मना किया है। तो चियन कहता है लेकिन मैं चैन की सांस लेना चाहता हूँ बाहर जाकर। तो चैंगरुओ कहती है मैं आपको कैरी करके ले चलती हूँ। तो चियन उसके साथ जाने के लिए उठ ही रहा होता है कि तभी वहाँ ली चैनिंग एक चेयर लेकर आ जाती है और कहती है मेरे साथ चलिए वॉक पर। क्या आपको याद है जब बचपन में मेरी लेग में इंजरी हुई थी तब आपने मुझे कंपनी दी थी और हम दोनों ने यार्ड में जाकर काइट फ्लाई की थी। तो चियन कहता है तुम्हें अब भी याद है? तो वो कहती है मुझे सब याद है। वेल चियन ली चैनिंग के साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है जिस पर चैंगरुओ को बुरा लग जाता है। देन आगे वो दोनों यार्ड में आ जाते हैं जहां ली चैनिंग उसे काइट फ्लाइंग कराती है कि तभी चियन की हालत खराब होने लगती है एंड चैंगरुओ भागकर उसके पास आती है और कहती है आप काइट फ्लाई मत करिए, आपके लिए ये सही नहीं है। तो ली चैनिंग उससे कहती है तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही मैजेस्टी की केयर कर सकती हो। तो चियन उसे ली चैनिंग से माफी मांगने को बोलता है तो चैंगरुओ उसे सॉरी बोल देती है एंड ली चैनिंग चियन से कहती है हमें वापस चलना चाहिए एंड उसे लेकर जाती है। और जब चैंगरुओ भी उनके साथ जाती है तो वो उसे वहीं स्टॉप कर देती है कि मैजेस्टी की केयर मैं कर सकती हूँ, तुम्हें उनके क्लोज आने की कोई जरूरत नहीं है, ये बोलकर चली जाती है। लेकिन हमारी इनोसेंट चैंगरुओ कोई जवाब न देकर वहीं अपसेट हो जाती है। देन आगे भी ली चैनिंग चियन को अपने हाथ से सूप पिला रही होती है तो चैंगरुओ फिर से देखकर अपसेट हो जाती है एंड चली जाती है। तो उसके जाने के बाद चियन ली चैनिंग से सूप लेकर खुद पीने लगता है तो वो उससे कहती है क्या आप मुझसे हेजिटेट हो रहे हैं क्योंकि आपने मुझे चूज किया है चैंगरुओ को छोड़कर। तो चियन उससे हंसकर कहता है मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, इसका कोई मतलब नहीं है, तुमने सिर्फ मेरे लिए एक्टिंग की है चैंगरुओ को दिखाने के लिए, इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सो गाइज चियन चैंगरुओ को दिखाने के लिए ली चैनिंग के क्लोज हो रहा था ताकि वो अपसेट होकर पैलेस और उससे दूर चली जाए एंड शांति से एक हैप्पी लाइफ जी सके। सो चियन ली चैनिंग से कह देता है कि मैं और तुम कभी क्लोज नहीं हो सकते, तो वो भी अपसेट होकर चली जाती है। देन आगे चैंगरुओ शिया को सेव करने के लिए वैंग लिंग के होम आ जाती है लेकिन वहाँ ची जिलियांग भी आता है और उसे देखकर वो सोचती है ये यहाँ क्यों आया है एंड उसे फॉलो करने लगती है। जहाँ ची जिलियांग वैंग लिंग से पूछता है तुमने उस गर्ल को कहाँ पर रखा है, मतलब कि मीशा को, तो वो कहता है सीक्रेट चैम्बर में एंड उसे अपने साथ अंदर ले जाता है जहाँ मीशा बेहोश पड़ी होती है। तो ची जिलियांग वैंग लिंग से कहता है इसे यहीं पर रखो लेकिन सेफ, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है ओके मैं इसकी अच्छी केयर करूंगा। तो ची जिलियांग चला जाता है। आगे चैंगरुओ को शिया मिल जाती है जो कि वैंग लिंग पर अटैक करने ही वाली थी लेकिन चैंगरुओ ने उसे स्टॉप कर दिया था कि ये सही टाइम नहीं है। शिया उससे कहती है प्रिंसेस मीशा सीक्रेट चैम्बर में है, तो दोनों उसे ढूंढने के लिए चली जाती हैं। इधर यंशु भी यंजी को बताता है कि मीशा वैंग लिंग के होम पर है। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहता है चैंगरुओ से, मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। तो यंशी कहती है हमें मीशा को बचाने में चैंगरुओ की हेल्प करनी है, अरेंजमेंट करो। तो वो कहता है ठीक है। इधर शिया एंड चैंगरुओ सीक्रेट चैम्बर में आ जाती हैं एंड उन्हें मीशा मिल जाती है जो कि ड्रग्ड हुई बेहोश पड़ी होती है। तो चैंगरुओ शिया से पूछती है इस पिंजरे की कहाँ है? तो शिया कहती है वैंग लिंग के पास। तो वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो की चुराएंगी। देन आगे चैंगरुओ अपना लुक चेंज करके वैंग लिंग के पास आ जाती है जहां वैंग लिंग की ड्रिंक पार्टी चल रही होती है एंड तभी उसके पास न्यूज आती है कि पीछे के यार्ड में आग लग गई है। तो वैंग लिंग का ध्यान जैसे ही हटता है चैंगरुओ मौका देखकर की चुरा लेती है। दूसरी साइड यंशी भी पूरी तैयारी से वहां आ चुकी थी, मतलब कि वो आग यंशी ने लगवाई थी चैंगरुओ की हेल्प करने के लिए। इधर चियन हुआ जी से कहता है मैंने आज चैंगरुओ को बहुत देर से नहीं देखा है। तो अंकल कहते हैं वो शायद रूम में सो रही होगी, मैं उसे उठा कर लाता हूँ। तो चियन कहता है इट्स ओके, उसे सोने दीजिए एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.